श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्री हरि नारायण शिव नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्री पराशर उवाच अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय जिष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यंतकारिणे। महर्षि पराशर कह रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के रूप से उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं, शिव रूप से संहार करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की और कहा कि देखो, जो तुम सृष्टि के संबंध में हमसे पूछ रहे हो, यही बात राजा पुरकुत्स ने दक्ष आदि प्रजापति ऋषि मुनियों से पूछी थी, और दक्ष आदि ऋषियों ने सृष्टि का विस्तार का क्रम क्या है ये राजा पुरकुत्स को इसी नर्मदा जी के तट पर बैठकर सुनाया था। विष्णु पुराण की पहली कथा नर्मदा जी के तट पर ही हुई, और हम लोग कहाँ बैठे हैं? पराशर जी उसकी परंपरा सुनाए। राजा पुरकुत्स ने यही प्रश्न पूछे थे, हे पराशर, जो तुम, हे मैत्रेय, जो तुम पूछ रहे हो, यही प्रश्न राजा पुरकुत्स ने पूछे थे, और नर्मदा जी के तट पर उनका समाधान हुआ था। वो परमात्मा प्रकृति से परे हैं, रूप वर्णादि निर्देशो विशेषण विवर्जिता, रूप वर्ण नाम विशेषण आदि से शून्य है। भगवान में दोष नहीं है, 6 विकार भगवान में नहीं है। कौन कौन? बहुत ध्यान से सुने। जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय,
और नाश, इनसे भगवान सर्वथा शून्य। यह सदास्ति इति केवलम, अस्ति इति केवलम, बस भगवान के बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अस्ति माने है, भगवान है, भगवान की सत्ता है, इतना कहा जा सकता है। वे सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी वह परमात्मा था। आज सृष्टि है तो भी इस रूप में परमात्मा ही है, और जब यह नहीं रह जाएगी तब भी परमात्मा ही अवशिष्ट रहेगा। वेदवाद विदो विद्वन नियता ब्रह्मवादिनः पठन्ति चैतमेवार्थम प्रधान प्रतिपादकम। वेदों के मर्मज्ञ विद्वान, श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि महात्मा गण, वे भगवान के स्वरूप का निर्वचन करते हुए कहते हैं, अहो न रात्रिर् न नभो न भूमिर् नासी तमो ज्योतिरभूच्य नान्यत् श्रोत्रादि बुद्ध्यानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमास्तदासीत् विष्णोः स्वरूपात् परतो हि ते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र तस्यैव तेन्येन धृते वियुक्ते रूपान्तरं तद्विज काल संयम। प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था, और न इसके अतिरिक्त कुछ भी और था। जब यह सब ही नहीं था तो इन श्रोत्रादि इंद्रियों का विषय और बुद्धि का विषय भी कहाँ रह सकता? यही नहीं रहेगा तो ये सब का विषय भी नहीं रहेगा। ये भी नहीं था, केवल एकमात्र परब्रह्म ही था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप से इन दो का आविर्भाव हुआ है, एक प्रधान और एक पुरुष। प्रधान और पुरुष ये दो उत्पन्न हुए। ये संयुक्त वियुक्त होते रहते हैं, इसके रूपांतर को ही काल कहते हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि ही व्यष्टि और समष्टि के रूप से स्थित हैं। व्यष्टि के रूप से भी वही हैं और समष्टि के रूप से भी वही हैं। सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्त्व उत्पन्न हो गया।
महत तत्व से त्रिविध विकार उत्पन्न हुए, सात्विक, राजस और तामस, 3 भेद से। त्रिविध महत तत्व से वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजस और तामस माने भूतादि का अहंकार उत्पन्न हुआ। और इसी का जब व्याकरण हुआ, इसी का जब विस्तारीकरण हुआ, तो इसके बढ़कर के 10 इंद्रियां, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, 11वां मन, ये सब सात्विक हैं। त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा, श्रोत्र, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। पायु, उपस्थ, हस्त, पाद, वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्म, त्याग, शिल्प की गति और बोलना, ये सब इनके कार्य हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये क्रमशः रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श के गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं, इसलिए विशेष कहलाते हैं। इसी से महत्त्वादि के क्रम से यह पिंड, शरीर और यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। और यह पिंड ब्रह्मांड पूर्व के अपेक्षा 10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि भूतों से आवृत है। महत्त्व भी अव्यक्त रूपी प्रधान से आवृत है। और इस सब का मूल भगवान ही हैं। वे भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप से पिंड ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। वे भगवान ही सत्वगुण को स्वीकार करके पालन करते हैं। और तमोद्रोके च कल्पांते रुद्र रूपी जनार्दनः मैत्रेय अखिल भूतानि भक्ष्यत्यति दारुणः। वे ही भगवान तमोगुण की कला को स्वीकार करके रुद्र रूप से संपूर्ण सृष्टि को में प्रलय कर देते हैं, महाप्रलय कर देते हैं। और फिर सब कुछ अपने में विलीन करके शेष की सैया पर पौड़ जाते हैं, ठाठ से सो जाते हैं। जैसे मकड़ी होती है ना, वो मुंह से जाला निकालती है, वो जाला बुन देती है और फिर मुख में ही समेट लेती है। ऐसी भगवान ने ये सब अपने भीतर से प्रकट किया और भीतर ही समेट के सो भी जाते हैं। ऐसे वह भगवान हैं। हे मैत्रेय, काल सबका निश्चित है। कालातीत तो केवल परब्रह्म परमात्मा ही है। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट अवश्य होता है। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है वो कभी नष्ट भी नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, इसलिए 100 वर्ष की अपनी आयु पूर्ण करके ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं। ब्रह्मा जी नहीं रहते। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, पर हम लोगों के 100 वर्ष नहीं है ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के हिसाब के 100 वर्ष हैं। उसका परिमाण बताया। पंद्रह निमेष की एक काष्ठा होती है,
30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। उतने ही दिन रात्रि का 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष का एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन होता है। इसमें दक्षिणायन चल रहा है। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। कर्क की संक्रांति से दक्षिणायन आरंभ होता है और मकर की संक्रांति से उत्तरायण आरंभ होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। देवताओं के इस प्रमाण से उनका दिन रात होता है। मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन रात। और इस हिसाब से देवताओं के 12,000 वर्ष, देवताओं के 12,000 वर्षों से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग क्रमशः 4, 3, 2 और 1, इस हिसाब से इनका काल है, इनकी गणना है। प्रत्येक युग के पूर्व 100 वर्ष की संध्या होती है और उतने ही 100 वर्ष के ही संध्यांश होते हैं। संध्या और संध्यांश, इनके बीच का जो काल होता है उस काल को युग कहा जाता है। और उस युग के 4 भाग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग होते हैं। एक सहस्त्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग ब्रह्मा जी के 1 दिन में व्यतीत हो जाता है। चौदह मनुओं की आयु पूरी हो जाती है। 14 सप्तर्षि बदल जाते हैं, 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं, 14 बार मनु बदल जाते हैं, 14 बार इंद्र बदल जाता है। ये ब्रह्मा जी के 1 दिन में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते 14 बार। चतुर्युगाणाम संख्याता साधिका ही 1 71 चतुर्युगी जब बीत जाती है तो 1 मनवंतर हो जाता है। यही मनु देवता आदि का काल है। और इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से, दिव्य वर्ष देवताओं के दिव्य वर्षों की गणना से 8,52,000 वर्ष का 1 मनवंतर होता है। और मानवीय वर्ष की गणना के अनुसार मनवंतर कितना होता है, ये तो देवताओं के हिसाब का हुआ। मानवीय वर्ष से होता है 63 कोट्यस्तु पूर्णा संख्याता संख्या द्विज 67 तथा न्यानि न्यूतानि तथा मुने महामुने 20 सहस्राणि कालोयमधिकम विना मन्वंतरस्य संख्येयं मानुषैर्वत्सरैर्द्विज। मानवीय गणना के अनुसार 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्ष का 1 मनवंतर का काल होता है।
इस एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। अब इसको 14 से गुणा कर दो, 30,67,20,000 वर्ष का 14 से गुणा कर दो, तो उतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है तो नित्य प्रलय हो जाता है। महाप्रलय नहीं, ये केवल प्रलय है। महाप्रलय में फिर पंचभूत भी नहीं रहते। उस समय ये भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तीनों लोग जलने लग जाते हैं। महरलोक में रहने वाले सिद्धगण जनलोक को चले जाते हैं, और त्रिलोकी जब जल में डूब जाता है तो भगवान नारायण शेष शैया पर शयन करते हैं। पुनः जब रात्रि काल व्यतीत हो जाता है तो फिर भगवान उठ करके सृष्टि का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी 50 साल के समय हो चुके हैं, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भैया ब्रह्मा जी हैं। ये परार्ध का पहला कल्प है वाराह कल्प। वाराह कल्प भी दो प्रकार का है, नील वाराह कल्प और श्वेत वाराह कल्प। इसमें कौन सा वाराह कल्प है? नील वाराह कल्प नहीं है। कौन सा है? श्वेत वाराह कल्प है, संकल्प में बोला जाता है। श्वेत वाराह कल्प है इस समय। भगवान का नाम नारायण क्यों है? विष्णु पुराण का श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को संभवतः कंठस्थ भी होगा। लिखने योग्य श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। नारायण नाम की व्युत्पत्ति। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः, अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। जल को नार कहते हैं। ये भगवान नारायण से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। और वह नार अर्थात जल समूह, एक कारणों का जल, वही है अयन। अयन माने निवास स्थान जिनका। ऐसे परमात्मा को नारायण कहते हैं। जल को जिन्होंने अपना प्रथम निवास स्थान बनाया, इसलिए नारायण कहते हैं। महाराज जी, वायु पुराण में लिखा है, कूर्म पुराण में भी आया है, स्कंद पुराण में भी आया है। किसी भी जलमय तीर्थ में प्रवेश करते समय नारायण 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 ऐसा उच्चारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जल में प्रविष्ट हुए हैं और तीर्थ भगवद रूप होता है। इसलिए नारायण नाम के संकीर्तन से उस तीर्थ में तीर्थत्व का आधान हो जाता है, तीर्थ प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। इसलिए नारायण नारायण कह करके तीर्थ के जल में अवगाहन करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। इसलिए भगवान का नाम नारायण है। फिर श्लोक सुन लो। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः, अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। इसलिए उनका नाम नारायण है।
इस कल्प के आरंभ में जब ये सारी सृष्टि जल में डूब गई थी, तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, जब तक जीवों का आधार ही नहीं होगा तब तक सृष्टि रहेगी कहाँ। इसलिए आप पहले जीवों को आधार प्रदान कीजिए। उस समय भगवान की प्रार्थना से भगवान ने, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान ने वाराह रूप धारण किया। बोलो वाराह भगवान की। और भगवान ने वाराह स्वरूप धारण करके जल में प्रवेश किया। निरीक्षितं तदा देवी पाताल तलमागतम तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्ति नम्रा वसुंधरा। पाताल में प्रविष्ट हुए भगवान वाराह का दर्शन करके, नील वाराह का दर्शन करके भूदेवी आनंद से भर गई और पृथ्वी देवी ने भगवान यज्ञ वाराह की स्तुति की। बोलो यज्ञ वाराह भगवान की। पृथिव्युवाच, ऐसा समझना कि विष्णु पुराण की ये पहली स्तुति है। पृथ्वी के वाराह स्तुति बड़ी प्यारी स्तुति है। पृथिव्युवाच नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर मामुद्धरास्मादद्यत्वं त्वत्तोऽहं पूर्वमुत्थिता। हे भगवान, मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि पूर्व काल में आपने ही मुझे रचा था और मुझे आपने स्थापित किया था। पुनः आप मुझे स्थापित कीजिए। बहुत प्यारी स्तुति है, कई श्लोक हैं। संभक्षित्वा सकलम जगत्ये कारण विकृते शेषे त्वमेव गोविंद चिंतिमानो मनीषी। सारे जगत के जल रूप हो जाने पर आप सबका भीक्षण करके अपने में सबको विलीन करके आप शेष पर्यंक पर शयन कर जाते हैं। हे भगवान, आप कोई भी स्वरूप ग्रहण कर लें, आपकी निरंतर संपूर्ण देवता ऋषि मुनि सेवा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। क्यों उपासना करते हैं? बड़ी प्यारी बात भूदेवी ने कही है। भूदेवी कह रही हैं कि त्वामाराध्य परम ब्रह्म याता मुक्ति मुमुक्षवः वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। मुमुक्षुओं ने आपकी उपासना से ही मोक्ष प्राप्त किया है। आपकी आराधना उपासना किए बिना कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। मोक्षाधिपति नारायण है। एक घंटाकर्ण नाम के यक्ष की कथा आती है। घंटाकर्ण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो महाराज बड़े बड़े घंटा कान में लटका के रखता था। घंटा कान में वो इसलिए लटका के रखता था कि जहाँ कहीं भगवान की कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, वहाँ से घंटा बजा के निकलता था कि भगवान का नाम, भगवान की कथा कान में न पड़ जाए। क्यों? हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम तो शंकर जी के भगत हैं, विष्णु भगवान का नाम हमारे कान में नहीं जाना चाहिए।
था तो उच्च कोटि का शिव भक्त। शंकर जी बड़े खुश थे उसके ऊपर, उसको महाराज बहुत आदर था भगवान शिव के भक्तों पार्षदों में, बड़ा ऐश्वर्य था उसके पास, घंटाकर्ण के पास बड़ी सिद्धियां थीं उसके पास। एक दिन घंटाकर्ण के मन में आया कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाते हैं, उस मुक्त पुरुष के जो लक्षण हैं वो तो मुझ में प्रकट नहीं है। मैं मुक्त पुरुष हूँ ऐसी अनुभूति मुझे नहीं हो रही है। और मोक्ष की अवस्था की अनुभूति के बिना, मुक्तावस्था की अनुभूति के बिना हमें जो कुछ मिला है उसकी कोई महिमा नहीं है। तो क्यों ना भोले बाबा से मोक्ष ही मांग लें। तो भगवान शिव के पास गया, बोला हमको मोक्ष दे दो। शंकर जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। शंकर जी मोक्ष नहीं दे सकते क्या? बोलो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडकृद्योसौ शंकर संतनो तुम्हें। तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष भगवान शिव काशी में मरने वालों को प्रदान करते हैं। काश्याम मरणान मुक्ति ही, भोले बाबा के दरबार में मुक्ति का सदावर्त बटता है। भगवान शंकर मोक्ष देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं विशोकी। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। भगवान शिव मोक्ष तो देते हैं पर राम नाम सुनाकर ही मोक्ष देते हैं। और राम नाम सुनने के लिए घंटा लटका के रखे कि राम नाम ना घुस जाए कान के भीतर, तो कहां से मोक्ष मिलेगा? शंकर जी तो मोक्ष देने के लिए तैयार हैं, पर वो भगवान नाम सुनाकर मोक्ष देते हैं, भगवत भक्ति का उपदेश करके मोक्ष देते हैं। प्रचेताओं को रुद्रगीत का उपदेश करके मोक्ष दिया। भागवत धर्म के आचार्य हैं भगवान शिव। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं। तो शंकर जी दे तो देते मोक्ष, लेकिन ये कहां से ले मरो? भगवान से विरोध करने वाले को मोक्ष मिलेगा? यही बात गोस्वामी जी ने मानस जी में कही। शिवद्रोही मम दास कहा आवा, शिवद्रोही मम दास कहा, सोनर सपने मोहि न भावा, सोनर सपने बिनु छल विश्व नाथ पद लेहु, बिनु छल विश्व नाथ पद लेहु, बिनु छल विश्व नाथ पद लेहु, बिनु छल विश्व नाथ पद लेहु। राम
शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। और जा पर कृपा न करहि पुरारी, आ जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। देवी देवता भी मोक्ष दे देते हैं, पर भगवान से विरोध करके खाली देवी देवताओं को भज के मोक्ष चाहे सो नहीं मिलेगा। एक घंटा करने ऐसा ही था, वो केवल शंकर जी का ही भगत है, वो किसी को नहीं मानता, घंटा बजा देता, कथा का शब्द कान में न चला जाए। बोला हमको मोक्ष दे दो, शंकर जी बोले नहीं दे सकते, हाथ खड़े कर बोले हम नहीं देंगे। क्यों? बोले मोक्ष और सब विभाग भगवान ने बांट दिए हैं, मोक्ष का विभाग तो अपने पास रखा है, वो प्राइवेट विभाग है भगवान नारायण का। मोक्ष चाहिए तो बद्री नारायण चले जाओ, घंटा कर्ण बद्री नारायण। अब शंकर जी भेज रहे तो जाना ही पड़ेगा। गया भगवान नारायण को दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज हम आपका विरोध करते रहे, अब क्षमा करो, हम आपकी शरण में हैं, हमें मोक्ष दो। तो भगवान ने कहा शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः, मैं विष्णु का हृदय हूँ, शिव मेरा हृदय है और मैं शिव का हृदय हूँ। हरिहर दोनों मिलकर एक ही हैं। बोलो हरिहर भोले भगवान जी महाराज की। यहाँ का तो कीर्तन ही है, जप ले हरि हरि जी का नाम, भज ले दादा जी का नाम, ले हरि हरि जी का नाम, ले दादा जी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम, भज लो हरि हरि जी का नाम, भज लो दादा जी का नाम। फिर भगवान ने उसे अपना पार्षद बनाया। आज भी घंटा कर्ण का स्थान बद्रीनाथ जी के मंदिर के परिसर में ही है। परिक्रमा में देखा होगा, सामने घंटा कर्ण है। भगवान बद्रीनाथ का प्रथम चरणामृत प्रसाद निर्माल्य घंटा कर्ण को दिया जाता है। यही बात कह रहे हैं, पृथ्वी देवी कह रही हैं, त्वमाराध्य परम ब्रह्म याता मुक्तिम मुमुक्षवः, वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। मुमुक्षुओं ने आपकी उपासना से मोक्ष प्राप्त किया है, वासुदेव की उपासना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त करेगा, क्योंकि मोक्षाधिपति श्री नारायण ही हैं। देखो, यत्किंचन मनसा ग्राह्यम यद्ग्राह्यम चक्षुरादिभिः बुद्धियाच यत् परिच्छेद्यम तद्रूपमखिलं तव। भूदेवी कह रही हैं, मन से जो कुछ ग्रहण किया जा रहा है, चक्षु इंद्रिय आदि से जो कुछ ग्रहण किया जा रहा है, बुद्धि के द्वारा जो सोचा समझा जा रहा है,
यह सब आपका स्वरूप ही है। मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि की जहाँ गति है वो भी आप है, और जहाँ इनकी गति नहीं है वह भी आप ही है। हे भगवान, मैं भी आपसे भिन्न नहीं हूँ। भूदेवी कह रही है मैं आपसे अलग थोड़ी हूँ। त्वन्मयाहम त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया माधवी मितिलोकोयम अभिधत्ते ततो ही माम। भूदेवी कह रही हैं हे प्रभु, मैं आपका ही स्वरूप हूं, आपके ही आश्रित हूं, आप ही के द्वारा रची गई हूं और आप ही की शरण में हूं। इसीलिए सारा संसार मुझे माधवी देवी कहता है। बोलो माधवी देवी की। माधवी देवी कौन है? धरती माता, विष्णु पत्नी माधवी देवी। प्रातः काल उठते ही कहा जाता है समुद्र वशने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये माधवी है। हे अनघ, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे प्रणव स्वरूपी, हे वैश्वानर स्वरूप, हे यज्ञ पुरुष, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। पृथ्वी देवी की स्तुति सुनकर भगवान यज्ञवाराह प्रसन्न हुए। यज्ञवाराह भगवान ने गर्जना की। ततः समुत्क्षिप्य धराम स्वदंष्ट्रया महावराह स्फुट पद्मलोचनः रसातलादुत्पल पत्र सन्निभः समुत्थितो नील इवाचलो महान। खिले हुए नील कमल के समान जिनकी अंग कांति है, ऐसे नीलवाराह भगवान ने अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को विराजमान कर लिया और भगवान रसातल से बाहर निकले। उस समय भगवान की जो लंबी लंबी श्वास चली, उससे एकार्णव के जल में उछाल आया और जनलोक तक भगवान की श्वास के प्रहार से छलित होकर के जल चला गया। सनंदन आदि ऋषियों को भगवान के श्वास का वह जल लगा, वो धन्य धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए और वे भगवान का स्तवन करने लगे। बड़ी प्यारी स्तुति है। जयेश्वराणाम परमेश केशव प्रभो गदा शंख धरासि चक्र प्रसूतिनाश स्थिति हेतुरीश्वरस् त्वमेव नान्यत् परमं च यत्पदम्। पादेषु वेदास्तव यूपदंष्ट्र दन्तेषु यज्ञाश्चितयश्च वक्त्रे हुताश जिह्वोस्तनु रुहाणि दर्भा प्रभो यज्ञपुमास्त्वमेव विलोचने रात्यहनी महात्मन् सर्वाश्रयं ब्रह्म परं शिरस्ते सुप्तान्यशेषाणि शताकलापो घ्राणं समस्ता विनवींसि देव। सुक्तुण्ड सामेश्वर धीरनाद
सकाया किल सत्र संधे पूर्तेश्च धर्म श्रवणोऽसि देव सनातनात्मन् भगवन् प्रसीद सनातनात्मन् भगवन् प्रसीद पदक्रमाक्रान्त भुवन् भवन्त मादेष्ठितं चाक्षर विश्वमूर्ते विश्वस्य विद्मः परमेश्वरोऽसि प्रसीद नाथोऽसि परावरस्य दष्ट्राग्रविण्यस्तमशेषमेतत् भूमण्डलं नाथ विभाव्यते गाहतः पद्मवनं विलग्नं सरोजनी पत्रमिबोधपङ्कम् या वा पृथिव्यो रतुलप्रभाव यदन्तरं तद्वपुषा तवैव व्याप्तं जगद्व्याप्तिसमर्थदीप्ते हिताय विश्वस्य विभो भवत्वं हिताय विश्वस्य भवो भवत्वम्। भगवान के स्वरूप में संपूर्ण यज्ञ का सांगोपांग वर्णन किया गया। क्या कहना महाराज। हे भगवान, सयूपक क्रतवः, श्रौत यज्ञों में यूप होते हैं। ये आपकी जो दाढ़ें हैं ना, यही यज्ञ के यूप स्तंभ हैं। वाराह की दाढ़ होती ना, यही यूप है। चारों वेद आपके चरण हैं, ऋग्यजु साम अथर्व। आपके भीतर असंख्य दंत हैं, यही यज्ञ में वर्णित सब, वेदों में वर्णित सभी यज्ञ हैं। मुख में शेन चिति आदि चित्तियां, वो आपके मुख भाग में हैं। हुताशन यज्ञाग्नि, यही आपकी जिह्वा है। कुशाएं आपकी रोमावली है। रात और दिन आपके नेत्र हैं। परब्रह्म आपका मस्तक है। वैष्णव आदि वेद में कहे गए जितने सूक्त हैं वे आपके सटाकलाप, सटाकलाप माने केश गुच्छे हैं, स्कंद के रोम गुच्छे हैं। समग्र यज्ञीय हवि वही आपका प्राण है। आपका तुंड थूथना वो श्रुवा है। आप जो घर्र घर्र की आवाज करते हैं वो सामवेद का पाठ है। प्रागवंश यजमान ग्रह, यही आपका शरीर है। सत्र, यही शरीर की संधियां हैं। इष्ट, इष्ट माने श्रौत यज्ञ। पूर्त माने स्मार्त यज्ञ। इष्टापूर्त, यही आपका धर्म और कान है। इष्ट माने श्रौत धर्म है और पूर्त आपके कान है। ऐसे हे सनातन यज्ञवाराह, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से इस ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाले, हे चराचर के स्वामी, हे सबके आदि कारण, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। आपने दाढ़ पर मुझे धारण कर रखा है पृथ्वी को, कैसे लग रहा है? बोले जैसे किसी मतवाला गजेंद्र किसी कीचड़ के सरोवर में घुस जाए, अपने को कीचड़ में सान ले
और वहाँ से कीच से एक नीला एक कमल लेकर के बाहर सूंड में ऐसे लेके आ जाए, ऐसे लग रहा है मानो आपने कमल के समान मुझे अपनी सूंड पर धारण कर रखा है। हे भगवान, यह पृथ्वी आकाश, इसके बीच में जितना अंतर है वो पूरा आकाश ही आपका स्वरूप है। सारे ब्रह्मांड को, सारे प्रकृति को आपने व्याप्त कर रखा है। हे प्रभु, आप समग्र विश्व का कल्याण कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।